पीपल के पेड़ों के भूत की कहानियां पूरे भारत में बहुत मशहूर हैं, पर इस भूत के बारे में आपको पता लगेगा तो आप भी चौंक जाएंगे। क्या सच है क्या झूठ, हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। पीपल के पेड़ के पीछे का ज्ञान और भूत के बीच का डिफरेंस आपको जानना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग के भूत से परिचय करवाता हूं। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। बिहार के एक छोटे से गांव में एक पढ़े लिखे आदमी की पोस्टिंग हुई। उस गांव में रहने वाले मुट्ठी भर लोग, परंतु दूर दूर तक जंगल, सिर्फ जंगल। पढ़े लिखे बाबू ने वहां की सबसे फेमस जगह जानने की कोशिश की तो पता लगा वहां का एक भूतिया पेड़ है। बाबू ने खोजबीन स्टार्ट करी। गांव के बड़े बड़े लोग आए, सबकी अपनी अपनी कहानियां और किस्से। उस पीपल के पेड़ पे सबसे खतरनाक भूत रहता है, सब यही बोल रहे थे। बाबू ने पूछा किस किसने देखा है? सब चुप। उस भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 97-98 वर्ष रही होगी, जोर जोर से हंसने लगे। बाबू ने पूछा, बाबा आप हंस क्यों रहे हैं? तो वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं, बाबूजी पहली बार कोई मिला है जिसने सच जानने की इच्छा जताई, वरना इन गधों को जो बोल दो मान लेते हैं। उन बुजुर्ग बाबा जी ने पीपल के पेड़ के भूत के क्या सच बताया, बहुत ध्यान से सुनिए। पीपल के पेड़ से बहुत सारी दवाइयां बनती है जो हृदय के लिए, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, गैस की शिकायत, त्वचा में जलन और भी कई सैकड़ों बीमारियां जो ठीक करता है। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जबकि बाकी पेड़ सूरज ढलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पर यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। औरतों के गर्भ की परेशानी को दूर करता है। इसकी जड़ें काफी मजबूत और काफी दूर तक फैली होती है, इसलिए भूस्खलन से बचाता है। सांप के कांटे को ठीक करता है अगर पीपल की पत्तियों का काढ़ा पिलाया जाए तो। हकलाने की बीमारी को ठीक करता है, और ऐसी ही कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनको पीपल का पेड़ ठीक करता है, और कितने ही ऐसे फल हैं जो हमें दिखते नहीं हैं जो पीपल का पेड़ हमें देता है। बाबूजी बोले, तो बाबा जी ये सब इन लोगों को क्यों नहीं बताते आप? बाबाजी बोले, बताने की बहुत कोशिश करी पर ये सुनने को ही कहां तैयार हैं। हमारे पुराणों में हर चीज के बारे में लिखा है, पीपल के पेड़ के बारे में भी लिखा है, पर क्या किसी ने कभी पढ़ा? तो वहां बाबूजी ने पूछा, बाबूजी ऐसा क्या लिखा है? बाबा जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर व्रत किसी वजह से ना कर पाओ और विष्णु जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो पीपल की पूजा कर लेना, व्रत संपन्न हो जाएगा। अथर्ववेद में इसको धरती पे अमृत बताया गया है। गौतम बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे बैठ के बुद्ध की प्राप्ति करी। बिहार में वो पेड़ है बौद्धि पेड़ के नाम से। आकार में बड़े होने के कारण छांव देता है और ऑक्सीजन देने की वजह से रात दिन कभी भी इसके नीचे विश्राम कर सकते हैं। बाबा जी अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसे घर में क्यों नहीं लगाते? बाबा जी बोले, बेटा इसकी जड़ों को फैलने की जगह चाहिए होती है जो घर में मुमकिन नहीं। ये दूसरे पेड़ों का पानी और अन्य पदार्थ ले लेता है जैसे नाइट्रोजन। ये आकार में बड़ा होता जाता है समय के साथ साथ, और इसके असली महत्व का फायदा लेना है ना तो इसको खुली जगह में ही लगाना चाहिए। बंद जगह या छोटी जगह में लगाने से इसका पनपना मुश्किल हो जाता है। सारी बातें सुन के बाबूजी बोले, बाबा अगर बात ऐसी है तो इनको भी तो बताओ, तभी तो ये समझ पाएंगे। बाबा कहते, बेटा ये सब बाहरी चमक धमक में इतने लीन हो गए हैं कि इनको अपने माँ बाप भाई बहन नजर नहीं आते, तो ये पेड़ कहां से नजर आता? इसलिए हमने इन पेड़ों पे भूत बैठा दिए, क्योंकि भगवान से डर तो इनको है नहीं। सोचा भूत से डरा के देख लें, और आप खुद देखिए हम लोग सफल भी हो गए। अब ना कोई अपने चूल्हे की आग के लिए इसे काटता है और ना ही इस पे मूत्र विसर्जन करके आने जाने वाले यात्रियों के विश्राम की जगह को गंदा करता है। बात सबको समझ आ गई, पर उन गांव वालों को भी भलाई इसी में दिखी कि इस पेड़ पे भूत को बैठे रहने दो, क्योंकि पीपल के पेड़ खत्म हो गए तो वातावरण रहने लायक नहीं बचेगा। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे ही पीपल के पेड़ को धरती पे अमृत नहीं कहा है। आपको समझ आया पीपल के पेड़ पे भूत किसने और क्यों बैठाए? ये पेड़ नहीं, ये अमृत है धरती पे। आपको इसकी महत्वता समझनी होगी। पूरे भारत में और हर जगह
हमने पीपल के पेड़ के भूत को फैला दिया। अब इस ज्ञान को फैलाने में शर्म मत करना, क्योंकि बहुत लोग हैं और कई पीढ़ियों से हैं जिनको पता नहीं है पीपल के पेड़ के बारे में। ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।